हेलो बच्चों, आज आप लोग को 8.2 ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर हम बताने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 8.2। उससे पहले आपको फार्मूला याद रखने में काफ़ी परेशानी होती है। फार्मूला याद रखने का आसान सा ट्रिक्स आपको मैं बता दूं। सबसे पहले होल नंबर 0 to 4 हम लिख देते हैं। 0 1 2 3 4 सभी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं। ऑल नंबर आर डिवाइडेड बाय 4। सभी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं। चूँकि ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू में वैल्यू काफ़ी छोटा माना जाता है, काफ़ी छोटा लिया जाता है। छोटा लेने के लिए हम लोग रूट लगाते हैं। सब में रूट सभी में लगा दिए और सभी का अब वैल्यू हम प्राप्त करते हैं। तो 0/4 करेंगे तो 0 होगा, √0, और √0 का वैल्यू 0 होता है। फिर 1/4 है दिया हुआ, तो √1 यानी √1 का वैल्यू 1 और √4 का वैल्यू 2 होगा। फिर इसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ 1 और 2 कैंसिल हो गया। कैंसिल करने के बाद √1 का वैल्यू 1 और √2 का वैल्यू √2 ही रह गया। यहाँ √3 का वैल्यू √3 और √4 का वैल्यू 2 होगा। 4 फिर कैंसिल करते हैं, 1 आ गया। तो √1 का वैल्यू यहाँ देखेंगे 1 ही होता है। √1 का वैल्यू 1। इस प्रकार ये वैल्यू जो है हमारा साइन का निकल गया, साइन का। और यहाँ पर एंगल लेते हैं, किस किस एंगल का निकलेगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये साइन का वैल्यू प्राप्त हो गया। अब हम ठीक कॉस का वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो कॉस का वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम इधर से मान को लिखते हैं। इस मान को उतार देंगे यहाँ 1, इस मान को यहाँ उतारेंगे √3/2, इस मान को यहाँ लिखेंगे √1/√2, और ये 1/2 और ये 0। इस प्रकार हमको कॉस का भी वैल्यू प्राप्त हो गया। अब tan का वैल्यू हम प्राप्त करने के लिए साइन बाय कॉस, इसका फॉर्मूला होता है साइन बाय कॉस। तो साइन बाय कॉस लिखने के लिए पहले साइन का वैल्यू बाय कॉस का वैल्यू। 0/1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0/1 करेंगे तो 0 आएगा, और इसमें डिवाइड करेंगे 1/2 में, √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। 1/2 में 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। √3/2 में 1/2 से डिवाइड करेंगे तो √3 आ जाएगा। और 1/0 में 1/0 का मान निकालते हैं तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत जिसको कहते हैं। ये tan का वैल्यू प्राप्त हो गया। tan के बाद हम cot का वैल्यू प्राप्त करते हैं। cot में इसी मान को हम यहाँ लिखते हैं। तो इन्फिनिटी √3 और ये थर्ड वैल्यू 1, ये वैल्यू यहाँ हो गया √3 और ये वैल्यू यहाँ होगा 0। ठीक इसी प्रकार अब सेक का वैल्यू प्राप्त करते हैं। सेक इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/cos, यानी 1/cos का वैल्यू 1/1, इसका वैल्यू 1 प्राप्त होगा। 1/this यानी 1 में इससे डिवाइड करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, उलट जाएगा। 2/√3 ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। √2/1 ये भी रेसिप्रोकल होगा 2, और ये भी रेसिप्रोकल होगा। इसका मतलब है 1/0 यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत। फिर कॉसेक का वैल्यू प्राप्त करेंगे। कॉसेक इक्वल टू 1/sin होता है। 1/sin होता है, उससे भी बना सकते हैं, या फिर हम इस मान को यहाँ लिख देंगे। ये आसान है याद रखने का तरीका। ये फिर इसको लिखेंगे 2, ये हो जाएगा √2, यहाँ 2/√3 और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग जो है आसानी से ये फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर एक जो है छोटा सा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ, और इसी प्रकार आप पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे।
सपोज क्वेश्चन नंबर 1, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री ये दिया हुआ है। तो अब आपको वैल्यू अगर याद नहीं है तो आप चार्ट बना लेंगे, यदि वैल्यू याद है तो अच्छी बात है। साइन 30 का वैल्यू साइन में और 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो आप यहाँ पर 1/2 लिखेंगे। फिर कॉस 60 में कॉस और 60 डिग्री में वैल्यू 1/2 ही है दिया हुआ, तो प्लस 1/2 देंगे। एलसीएम ले लेंगे 2, सिंपल जो पहले आप भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव बनाते हैं उसी टाइप से। 1 + 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा और 2/2 इसको कैंसिल कर देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और